नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल बिंदास, रापचिक, बिंदास, ढकास, एक नंबर, टिप टॉप, फर्स्ट क्लास, एक नंबर होंगे। और साथ ही साथ आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब पे पत्ती तेज ब्लॉग्स में, और प्यार भरा वेलकम, स्वागत आप सभी का। और आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, और आज की वीडियो जो है वो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर ही है, नहीं है बल्कि मोहम्मद शमी। आप सभी जानते हैं मोहम्मद शमी, हमारे देश के लेजेंड बॉलर मोहम्मद शमी, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से कहर बरपाया था 2023 के वर्ल्ड कप में, और हमें फाइनल तक लेके गए थे वहां पर। और क्यों आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैंने अपनी सेकंड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंजमाम उल हक के बारे में बताया था, जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में के बारे में अर्शदीप के बारे में बोला था, बॉल टैम्परिंग के बारे में कुछ बोला था उन्होंने। हालांकि मैंने यहाँ से जवाब दिया था और लोगों ने भी उनको जवाब दिया था। तो अब मोहम्मद शमी भाई एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे इंडिया में किसी यूट्यूबर के पास, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े मजाकी तौर में और हल्के फुल्के तरीके में और बिल्कुल अपना बात को, मैसेज को कन्वे करते हैं, क्योंकि वो बड़े बेपाकी से बोलते हैं अपनी बातों को। बाद में उन्होंने ये बोला, जब उनसे बॉल टैम्परिंग के बारे में बोला तो उन्होंने कहा यार क्या मजाक लगाया हुआ है। वहां से उन लोगों ने कहा हम ये सब बेफालतू की फालतू बकवास करते हैं। और उन्होंने बोला कि यार कि बॉल टैम्परिंग होती है, कि बॉलिंग में चिप लगी होती है। जब उन्होंने कहा जब अगर मेरे को जब मौका मिलेगा पाकिस्तान जाने का, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, उन तीनों बॉलों को लेके जाऊंगा, 10-20 लोगों को इकट्ठा करूंगा और उस बॉल को बीच में से काट कर उनको दिखाऊंगा और उनसे बोलूंगा भाई ढूंढ के दिखाओ उस बॉल में चिप कहाँ है। और साथ ही साथ जब उन्होंने अर्शदीप के बारे में, अर्शदीप के साथ ही साथ पूछा गया तो उन्होंने बोला पता नहीं क्या कार्टून पत्ती लगाई हुई है। शायद उनका इशारा इंजमाम उल हक की तरफ था, क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि ये बात ही इंजमाम उल हक ने की थी कि बॉल को टैम्परिंग की हुई है। तो उन्होंने कहा था अब कुछ नया लाए हैं ये कार्टून पंथी के, मतलब बॉल को टैम्परिंग करते हैं ये वो। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मतलब अगर पाकिस्तानी बॉलर की बॉलिंग स्विंग या आउट स्विंग, इन स्विंग हो रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, तो वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, उनमें कोई चीटिंग नहीं हुई। बट अगर कोई इंडियन बॉलर वो कर रहा है तो उसमें वो चीटिंग दिखती है उनको लगता नहीं कि कोई इंडियन बॉलर रिवर्स स्विंग या इन स्विंग या आउट स्विंग कर सकता है। उन्होंने बोला क्या मजाक है लगाया। और उन्होंने बोला कि यार इनको कुछ भी कर लो, कुछ लोगों को तुम खुश कभी नहीं कर सकते। उनको 36 कमियां दिखेंगे, वो सब कुछ जानते हुए फिर भी वो अनजान बने रहेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया लोग। और इसी बात से जब से उन्होंने कार्टून शब्द का या नमूने शब्द का प्रयोग किया है, तब से पाकिस्तान में बड़ी खलबली मच गई है मोहम्मद शमी के स्टेटमेंट को लेके के लिए। मोहम्मद शमी, हमने भी इंजमाम उल हक को बोला था कि भाई ऐसे आपने गलत किया। वसीम अकरम ने भी जवाब दिया था कि भाई बॉल में कोई इस तरह की चिप नहीं होती, ये सब सारी बेफजूल की बातें हैं। पर कार्टून शब्द नहीं बोलना चाहिए था भैया, जब कार्टून शब्द बिल्कुल बोलना चाहिए था। और उनको इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई अनजान व्यक्ति जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, अगर वो इस तरीके की बातें करता है तो समझ में आता है कि भाई बॉल टैम्परिंग या बॉल में चिप चुप, जिनको कुछ बारे में क्रिकेट के बारे में सही नहीं पता। बट जब इंजमाम उल हक जैसे लोग, इतने बड़े क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, इतने बड़े लेजेंड पाकिस्तान के, इस तरीके के लोग जब ये बातें करते हैं बॉल की चिप या बॉल को टैम्परिंग लेके, तो भाई सवाल बोल जवाब देना फिर बन जाता है, फिर उनको कार्टूनी कहा जाएगा। तो फिर जब अगर एक बात है जो बंदा जानता ही नहीं वो बोल रहा, तो समझ में आता है कि यार अनजाने से कुछ पता नहीं। पर जो क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानता है और इतनी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो ऐसी बातें करता है बॉल में चिप वाली या बॉल को टैम्परिंग वाली, तो बिल्कुल लाजमी बात है फिर बंदा जवाब तो देगा ही ना। फिर तो उनको कार्टून कहना बिल्कुल सही बनता है। और बिल्कुल सही कहा मोहम्मद शमी भाई ने, सभी ने बिल्कुल ठीक कहा, मोहम्मद शमी ने बिल्कुल ठीक कहा, उनको कार्टून कहा। और इन इंजमाम उल हक और इन जैसे लोगों को ऐसी ही भाषा समझ में आती है, और सही यही तरीका है बिल्कुल उनको सही जवाब देने का। जो शमी भाई ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल मैं तो उस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई दे रहा है दुरुस्त आए, थोड़ा लेट टाइम लिया उन्होंने, बट बीच बीच में वो कभी कभार ट्वीट करके भी आपको आपकी पत्ती तेज करते रहते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। वो पत्ती तेज करने में इरफान पठान हो, मोहम्मद शमी हो, ये हमारे देश के लेजेंड है, ये करते रहते हैं काम। कुछ भी बोल दो, मुंह सुबह पता नहीं क्या रात को आपको सपना आता, उठो और पक से आंख खोली और पता नहीं मुंह से पक से आपने गोबर कर दिया, बोल दिया। ऐसा नहीं होता। और मैं तो मोहम्मद शमी से भाई से बोलूंगा कि भाई आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 3 बॉल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये आपको तब भी बोल देंगे कि ये बॉल वो तीन बॉल वो है ही नहीं जो वर्ल्ड कप में बॉलिंग थे, तो मोहम्मद शमी कोई और बॉल उठा के ले आया होगा, क्योंकि इनके दिमाग में भरा हुआ है गोबर। इनको कुछ भी कर लो ये कभी सेटिस्फाई होंगे नहीं। कुछ इंजमाम उल हक जैसे और तनवीर अहमद जैसे लोग ये कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इन्होंने बकवास करनी है इंडिया के खिलाफ, बकवास करेंगे। तो इनको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हमें पता है आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो दामदा है, आप कर सकते हो वो काम। सही कहा आपने कि भाई, और बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात को हम सपोर्ट करते हैं। और आपको तो आप इंजमाम उल हक और तनवीर अहमद जैसे लोगों को तो ऐसी जवाब बनता है, बिल्कुल सही जवाब दिया मोहम्मद शमी ने इनको।
सैल्यूट है भाई मोहम्मद शमी भाई, आपको इस तरीके का आपने जवाब दिया। गर्व करते हैं हम आप पे, आप तो हमारे देश के लेजेंड हो, बिल्कुल अच्छे बॉलर हो, लेजेंड है। हमें गर्व होता है आपके ऊपर जब आप इस तरीके की बॉलिंग करते हो या हमारे देश के लिए खेलते हो, हमारे देश का नाम ऊंचा होता है, तो हमारे को बड़े गर्व होता है आप जैसे बॉलर पे। तो जब अगर पाकिस्तान से इस तरीके की बकवास आएंगी तो भाई जवाब देना तो बनता ही है ना। और जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी ये ऊट पटांग बकवास करेंगे तो भाई जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है और अच्छा जवाब दिया है। अब तो मैंने भी ये सोचा हुआ है कि भाई चाहे आपके यहाँ कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो पाकिस्तान का, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, जो बंदा इंडिया के बारे में ऊट पटांग बातें करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, तो हम तो उसको जवाब देंगे। तो इंजमाम जैसे लोगों को ये बात का जवाब मिले और तनवीर अहमद जैसे लोगों को हमारी बात का जवाब मिले, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमारी वीडियो उन तक पहुंचता रहे। क्योंकि जवाब देना तो बनता है ना भाई, अगर कोई हमारे देश के बारे में उल्टा बोलेगा तो हमें भी उसको जवाब देना बनता है। तो प्लीज इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि क्या इंडियन टीम को 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।